ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। वकील साहब का कहानी तो पिछले एपिसोड में समाप्त हो गई थी। अब आगे चलते हैं। द्वारका माई में दोपहर का वक्त है, रविवार का दिन है। बाबा बैठे हैं। बैठे हुए क्या कर रहे हैं? राखी बना रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन है। साथ में कौन कौन बैठा है? बाईजामा, जीवताई, चंपा और गांव की अन्य औरतें। बाबा की बनाई हुई राखी देखकर सभी महिलाएं बड़ी प्रसन्न होकर कह रही हैं कि साईं, राखी किसके लिए बना रहे हो? तुम्हारे तो कोई बहन है नहीं। बाबा ने कहा, शायद राम जी की कृपा से कोई मेरे लिए भी थाली सजाए बैठी हो आरती की, राखी बांधने के लिए। खैर, ये सब बातें चली रही थी। बाबा कहने लगे कि रक्षाबंधन का त्योहार, अगर बहन बड़ी है तो बचपन में भाई की मदद करती है। उदाहरण के तौर पर सुमति, उसने अपने भाई को कितने कष्ट झेल कर पढ़ाया। इधर अभी हाल फिलहाल का किस्सा है। वकील साहब की बेटी अपने भाई को कितना चाहती थी, अपने भाई की कितनी मदद करती थी। तो भाई बहन का रिश्ता पायजामा, इसका कोई पार नहीं पा सकता। और मैं तो चाहता हूँ कि हर रिश्ते के ऊपर एक त्योहार होना चाहिए, ताकि कि संबंध भी मजबूत हो, रिश्ते भी मजबूत हों और एक उत्सव भी मनाया जाता रहे। इतने में बच्चे दौड़ते हुए आए। 5-6 बच्चे, जो कि अक्सर बाबा के पास आते रहते हैं कि साईं, आपसे एक बात पूछनी है। दूसरा कहा, नहीं पहले मुझे पूछनी है। तीसरा बोला, नहीं पहले मुझे पूछनी है। बाबा ने कहा, सारे शांत होकर पहले बैठ जाओ, उसके बाद पूछो। कि साईं, मास्टर जी ने हमें भूगोल की किताब पढ़ने के लिए दी। अब भूगोल की किताब में लिखा हुआ कि चंद्रमा का और समुद्र की लहरों का आपस में संबंध है। कि चंद्रमा के हिसाब से समुद्र की लहरें उठती हैं। पूर्णमासी के दिन बहुत तेज उठती हैं और अमावस्या के दिन लगभग समुद्र शांत सा रहता है। साईं, ऐसा कैसे संभव? बाबा ने कहा, प्रकृति का नियम है बच्चों ये, और किताबी बातें तुम्हें मास्टर जी ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि किताबों में एक विज्ञान के रूप में बच्चों के हित के लिए दर्शाया गया है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, प्राचीन कथा है, जो शायद तुमने किताब में पढ़ी भी हो। कि कथा ये है कि दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी शक्तियां समुद्र में समा जाएं। सभी की शक्ति, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की शक्ति भी समुद्र में समा गई। सारे देवता परेशान रहने लगे। दानव उनके ऊपर हमला करने लगे। दानव देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे। आखिरकार सभी देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन का प्रयास किया। समुद्र मंथन में
एक एक शक्ति निकलती रही और एक जिस देवता की शक्ति थी वो उसके पास तक पहुंचती रही। उसके बाद अमृत निकला और समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा भी निकला। कि चंद्रमा की उपज समुद्र मंथन के दौरान हुई। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां ग्रहण की और क्योंकि चंद्रमा समुद्र के अंदर से उपज है, इसलिए चंद्रमा का और लहरों का आपस का संबंध है और एक तरह से चंद्रमा और समुद्र की लहरें दोनों आपस में बहन भाई हुए तो बहन भाई की सुनेगी और भाई बहन की सुनेगा। तो ये थी बच्चों के लिए कथा जो कि बाबा ने सुनाई और कहा कि समुद्र की लहरें और चंद्रमा हैं तो दोनों समुद्र की ही संतान, तो आपस में ही बहन भाई हुए। इसलिए पूर्णमासी के दिन समुद्र की लहरें ज़्यादा उछलती हैं। क्यों? बहन अपने भाई को देख के खुश नहीं होगी। और अमावस्या के दिन चंद्रमा ढका रहता है तो वो दुखी होकर शांत रहती हैं। खैर, रक्षाबंधन के ऊपर तो बहुत सारी स्पीच बाबा ने दे दी, बहुत सारा ज्ञान बच्चों में बांट दिया। जियो ताई बोली बड़े उदास होके, काश मेरे दादा को भी पैसों का मोह छोड़कर रिश्तों की याद आ जाए। बाईजमा कहने लगी, जियो ताई सब्र रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि कुलकर्णी सरकार को भी यही माथा टेकना पड़ेगा। इंतजार करो, सब्री रखो। साईं कहता है ना कि सबरी श्रद्धा सबरी बनाकर रखो, एक दिन वो भी आएगा। खैर जी, अगले दिन सुबह बाबा भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। केशव तात्या दोनों उनके साथ साथ चल रहे थे। इतने में बच्चे आए, साईं आपको कुछ दिखाना है। केशव कहने लगा, बेटा ये साईं के भिक्षा का टाइम है, उसके बाद दिखा लेना। मैंने कहा नहीं साईं आपको। बाबा कहने लगे, केशव पहले देख लेते हैं। बाबा बच्चों के साथ साथ चले गए। देखा तो बच्चों ने एक झोपड़ी नुमा घर बना रखा था। ये साईं देखो ये हमने घर बनाया। घर वास्तव में बच्चों ने सुंदर बनाया था। तात्या कहने लगा, बेटा ये घर तुम साईं को बाद में भी तो दिखा सकते थे। बच्चे कहने लगे, नहीं, ये हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले साईं को दिखाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले साईं को दिखाना मुनासिब समझा। बाबा मुस्कुराए, बातचीत कर ही रहते, इतने में बाबा को कुछ एहसास हुआ। बाबा आगे आगे दौड़े किसी ग्रामीण के मकान की ओर। पीछे पीछे तात्या केशव दोनों बाबा के साथ साथ। मकान के बाहर रुककर बाबा बाहर से मकान का दरवाज़ा बंद था। बाबा ने कहा, इस दरवाजे को तुरंत तोड़ दो, तुरंत खोल दो, कैसे भी करके। केशव कहने लगा, साईं अंदर कोई हुआ तो बिना वजह बुरा भला कहेगा। बाबा ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, जो कुछ भी कहेगा उसे मैं सुन लूँगा, लेकिन तुम फिलहाल दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोला और अंदर का नजारा देखने लायक था। पति पत्नी फांसी लगाने की तैयारी कर रहे थे, गले में फंदा डाले हुए। खैर उन्हें दोनों को नीचे उतारा और उनसे आप बीती सुनी कि भाई फांसी क्यों लगा रहे थे। तो कहने लगे, साईं हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक छोटा सा खेत है हमारे पास, कुलकर्णी सरकार से कर्जा लेकर उसमें फसल बोई, फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम सोच रहे थे कि कुलकर्णी सरकार का पैसे भी दे देंगे वापस और बचे हुए पैसों से हमारा पूरा साल के लिए खाने को हो जाएगा। कल रात जंगली जानवर खेत में घुस गए और सब पूरी की पूरी फसल तहस नहस कर दी। अब क्या तो हम खाएंगे, क्या कुलकर्णी सरकार को दे दे, इसलिए फांसी लगाने की तैयारी कर रहे थे
आपने दरवाज़ा खोल कर हमें बचा लिया। बाबा कहने लगे तुम वो गुनाह करने जा रहे थे जो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इसे जीने के लिए दी, इसमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए दी, तुम ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहे थे कि साईं अब हमें बताओ हम क्या करें, हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है कि हम कैसे तो खाएंगे। कुलकर्णी सरकार का तो कर्जा देना बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं। बाबा ने कहा आओ मेरे साथ। दोनों को लिया, पति पत्नी को, और बाबा वहाँ पहुँच गए जहाँ मकान बना था, बच्चों ने बनाया था। वहाँ जाके देखा तो मकान टूट गया, क्योंकि बच्चों ने तो खिलौनों रूपी मकान बनाया था। बच्चे बाबा के पहुँचते के साथ ही बच्चे कहने लगे साईं देखो हमारा मकान टूट गया, हमने बड़ा घर बनाया था इतनी मेहनत से, टूट गया। उन्हीं में से एक बच्चा बोला साईं हमने सब मिलके मेहनत करके मकान बनाया था, लेकिन ये टूट गया। बाबा ने कहा अब क्या करोगे? उन्होंने कहा कोई नहीं साईं हम दोबारा बनाएंगे। एक कहने लगा मैं लकड़ी लेके आऊँगा, एक कहने लगा मैं घास लेकर आऊँगा, एक कहने लगा मैं मिट्टी लेकर आऊँगा। भाई जैसे हमने पहले मिलजुल के बनाया था ऐसे ही इस बार मिलजुल कर बनाएंगे, मकान फिर बन जाएगा। बाबा उनसे पति पत्नी से कहने लगे कुछ समझे? अरे नहीं साईं। मैंने कहा नहीं समझे यही तो तुम्हारी गलती है। अरे बच्चों को देख कर को तो कुछ समझ लो। तात्या कहने लगा मेरे घर में नाज रखा है, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे खाने पहनने के लिए नाज दे दूंगा। वो कहने लगे कि तात्या हम तुम्हारा ये उपकार कैसे चुकाएंगे? तात्या ने कहा उपकार कोई नहीं है, नाज दे दूंगा, जब तुम पर हो धीरे धीरे करके मेरे पैसे दे देना। उपकार कोई नहीं कर रहा, मेरे पास है इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके मुझे पैसे लौटा देना। चलो जी तात्या की बात खत्म हो गई। केशव कहने लगा पिताजी से जो तुमने कर्जा लिया था वो मैं चुकता करे दे रहा हूँ, मेरे से पैसे लेके पिताजी का कर्जा चुकता कर जाओ, लेकिन जब तुम्हारे पास हो थोड़े थोड़े करके मुझे वो लौटा देना। बाबा ने कहा ठीक हो गया काम, अब तो आत्महत्या नहीं करोगे, अब मेहनत करो। इतने में गांव वाले 2-4 और आ गए। वो कहने लगे बीज हम दे देंगे। एक कहने लगा जुताई के लिए हल मैं दे दूंगा, एक कहने लगा बैल मेरे लिए इस्तेमाल कर लियो। कहने लगा साईं, पति पत्नी कहने लगे साईं हम ये आपका उपकार कैसे चुका पाएंगे जो आपने हमारे ऊपर किया। बाबा ने कहा जैसे इस वक्त ये लोग तुम्हारी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं ना, इसी तरह जब तुम्हारे पास हो तो कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसकी मदद कर देना। यही सबसे बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर कि कोई भी ज़रूरतमंद हो तो सबसे आगे बढ़ के उसकी मदद कर देना जितनी तुमसे बन सकती हो। समझ गए? ठीक है साहब। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में अगली नई कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।